दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधायक अशोक कुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब अशोक कुमार बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में अंबेडकर नगर से विधायक चुने गए थे पिछली बार अशोक कुमार, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इससे पहले आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक और स्पीकर रह चुके एमएस धीर भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, और अब एक और झटका लगा है जब अशोक कुमार विधायक शामिल हो गए हैं बीजेपी में। बीजेपी में शामिल होते ही अशोक कुमार ने आम आदमी पार्टी पर हमला भी किया है। अशोक कुमार का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब लिमिटेड पार्टी बन चुकी है, यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े अंबेडकर नगर से और विधायक भी बने हमारे साथ अशोक चौहान है, जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन की है। अशोक जी, आपकी बीजेपी ज्वाइन करने की वजह क्या है? मेरी बीजेपी ज्वाइन करने की वजह तो मैं बता चुका हूँ। जो मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे प्रेरित होकर हमने ये डिसीजन लिया है। एक बात बताइए, जब ये चल रहा था, विधानसभा सस्पेंडेड थी, तब ये आप और 3 और विधायक गोवा घूमने गए थे, तब ये कहा जा रहा था कि आप लोग बीजेपी के साथ हैं, तब क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं, उस टाइम कोई चक्कर ही नहीं था, हम तो घूमने गए थे। वापस क्यों आ गए फिर वापस तो फटाफट? वो आप मीडिया लोगों ने तो हमें वापस कर दिया। नाइट के अंदर तो न्यूज चैनल नहीं आता ना भाई, उधर तो थे आप, एयरपोर्ट पर तो थे आप लोग। एयरपोर्ट पर से हम वापस आ गए, एयरपोर्ट से तो हम बाहर जाने का मन नहीं था बीजेपी में है? नहीं, जब नहीं। परिस्थिति एकाएक कैसे बदल गई? परिस्थिति बदलती है, अब कुछ डिसीजन एकदम लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को बोला कि आप बीजेपी ज्वाइन कर, मैंने खुद ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? मैं आम आदमी पार्टी से वो नहीं हूँ, मैं हताश हूँ उधर के लोगों से, जो वहाँ के कुछ लोग हैं। अब ये तो लिमिटेड पार्टी बन चुकी है ना। अब कुछ लोग हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहते, मिलने नहीं देते अरविंद केजरीवाल से या क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का एटीट्यूड आज वो पार्टी को खत्म करने के उस पे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि आपकी टिकट कट रही थी इसलिए आप यहाँ? नहीं, मेरे को तो अभी ऐसा नहीं था कि टिकट। यहाँ से टिकट की उम्मीद है? यहाँ से टिकट की बात कही? मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, टिकट के लिए नहीं लड़ेंगे आप यहाँ से? नहीं, टिकट के लिए नहीं आया हूँ। बात चुनाव की, वो तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। अब यहीं बीजेपी में चुनाव टिकट दे चाहे ना दे, आप पार्टी में? बिल्कुल सर। ये एकदम हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या गोवा जाने के वक्त आप कह रहे थे नहीं जाऊंगा, अब एकदम? तो मैटर ही नहीं है। गोवा कहाँ, गोवा की बात तो बहुत पीछे रह गई। वो तो पहले एमएस धीर भी आए थे, आप आए हैं अब, तो आप लोग जब पहले से ही बीजेपी के साथ आना था आपको, तो आप उस विधानसभा में आ जाते तो चुनाव नहीं होता। भाई, जो जिस वजह से हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, जो उनके विजन से जुड़े थे, आम आदमी पार्टी का वो तो अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो आपको लगता है बीजेपी ठीक पार्टी है? नहीं, मैं तो बीजेपी में आया हूँ मोदी जी की वजह से, जो माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनसे प्रेरित होकर। तो नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी में शामिल हुए हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिलना था, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही बात कही थी पार्टी ने जब धीर शामिल हुए थे कि धीर का टिकट कट रहा था और इसीलिए वो बीजेपी में चले गए। सत्येंद्र जी, क्या हो रहा है? आप लोग तो कह रहे थे कि नहीं हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच करके ऐलान किया जा रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। देखिएगा, उनको कुछ दिनों पहले बता दिया गया था कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। लगभग 10 दिन पहले उनको बुला के कह दिया गया था कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, और टिकट देने के लिए जब मना कर दिया गया तो उसके बाद चॉइस है उनकी। उनको लगता है कि भाई वो दूसरी पार्टी उनको टिकट दे सकती है शायद, और जिसकी आदत है कि जो भी किसी पार्टी से निकाला जाए या उसको टिकट ना मिले तो उसको फटाफट वो बुला लेते हैं, तो इसलिए शायद जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो लोग गोवा गए थे तब आप लोगों ने कहा कि नहीं हम सब इंटैक्ट हैं। जब 3 विधायक गोवा गए थे, बाकायदा उनको कॉल भी किया गया था, उस समय भी यही खबर आई थी कि वो लोग हो सकता है टूट करके बीजेपी के साथ जाएं। तब आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी बड़े नेता थे सबने यही कहा कि नहीं हम इंटैक्ट हैं, जितने भी हैं ये सारी अफवाहें हैं, जो मीडिया की तरफ से, मीडिया के ऊपर ये कह दिया गया कि मीडिया फैला रहा है। लेकिन अब तो ये साबित हो रहा है कि वो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो सर, बीजेपी तब क्या कह रही थी? बीजेपी ने कहा था कि हम ले रहे हैं। बीजेपी की हिम्मत क्यों नहीं थी? इसका मतलब आज सिद्ध हुआ गया, आपकी बात से सिद्ध आपने किया ना कि बीजेपी शायद उनको ले जाना चाहती थी। वो तो आपको पता होगा स्टिंग की वजह से नहीं कर पाए। अगर हमारे पास उनके स्टिंग्स नहीं होते, बड़े नेताओं के स्टिंग्स नहीं होते, बीजेपी शायद उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ करती। तो मतलब आप मान रहे हैं कि उस टाइम पर भी आपके विधायक टूटने को तैयार थे? मतलब इसका मतलब तो यही हुआ, अगर बीजेपी कुछ करती तो आप लोगों के विधायक भी टूटने को तैयार थे? सर जी, देखिएगा, ऐसा है, बीजेपी तो अपना जो करना था उन्होंने कर लिया। 8 महीने पूरी कोशिश की है उन्होंने। 8 महीने तक दिन और रात उन्होंने कोशिश की किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए। जब सरकार नहीं बनी, जब वो बना नहीं पाए, क्योंकि डरते थे कि भैया, डरते थे सुप्रीम कोर्ट की वजह से, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ कर देते, जो भी कर सकते थे वो करते ही करते। हम सुप्रीम कोर्ट में बीच में चले गए तो उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये पेश किए जाएंगे, सारे तथ्य पेश किए जाएंगे, तो हम वहाँ पर बच नहीं पाएंगे।
जरूर आपकी बात सत्य है, अगर जो लोग आज जा रहे हैं हो सकता है वो पीछे भी उनके संपर्क में रहे हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु क्योंकि डर लगता था केजरीवाल से, डरते हैं वो लोग।